हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के बारे में। तो यहाँ से जो है यूजीसी नेट पेपर 1 में जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं, तो वही सब पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। और किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक एग्जाम में, तो आप देखेंगे चेयरमैन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। इसकी स्थापना कब हुई थी इसके भी ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है, और इसके जो हेडक्वार्टर है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम इस तरह की वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पेपर 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं, जहाँ पर आपको जो है हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्लिक करके आप हमारी वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की अगर मैं स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर को। ठीक है, 28 दिसंबर 1953 में। ठीक है, ऑफिशियली इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1953 में। और इसका फुल फॉर्म आपको बता दिया मैंने कि ये जो है भारत का जो है केंद्र सरकार के द्वारा एक आयोग है, और फुल फॉर्म इसकी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मेन काम क्या है इसका, मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य इसका ये है कि यह आयोग जो है वो सरकार के द्वारा जिन जिन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को जो है मान्यता प्रदान की गई है उनको अनुदान प्रदान करता है। ठीक है, अनुदान प्रदान करता है। और यूजीसी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है, और इसके कई अन्य कार्यालय भी हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि पुणे में भी इसका कार्यालय है, भोपाल में भी है, कोलकाता में भी है, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में भी जो है इसका कार्यालय है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं यूजीसी का काम क्या है। ठीक है, यूजीसी का कार्य क्या है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पहला काम तो इसका यही है कि ये विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करती है। ठीक है, दूसरा ये कि ये महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में शोध अनुसंधान नवाचार में प्रयास को बढ़ावा देती है। ठीक है, शोध अनुसंधान नवाचार में प्रयास को बढ़ावा देती है। तीसरा, यह भारत में शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रण करती है। ठीक है, अगला कार्य जो है वो ये कि ये भारत में समस्त विश्वविद्यालयों की संचालन के नियम बनाती है। ठीक है ना, विश्वविद्यालय के संचालन के नियम बनाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया था कि भाई जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके संचालन के नियम कौन बनाता है, तो उसमें सरकार भी ऑप्शन दिया हुआ था। तो सरकार ना हो करके आपको याद रखना है यूजीसी ही ये कार्य करती है। अगला है, भारत में विश्वविद्यालय में शिक्षा और परीक्षा का मानक जो तैयार करती है वो भी यूजीसी करती है। और यहाँ यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्रार्थी डिग्री डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, और यह देश भर में बिना मान्यता प्राप्त जो महाविद्यालय होते हैं उनकी जांच करता है। ठीक है, और अगर कोई ऐसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय होते हैं जिनको मान्यता प्राप्त नहीं होती है तो उन्हें जो है फेक भी घोषित करता है। ठीक है, और उन पर कार्यवाही भी करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि हर साल जो है यूजीसी के द्वारा जो है फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी की जाती है। आप अभी भी जाएंगे तो डाउनलोड करेंगे तो आपको फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि कई सारी ऐसे स्टेट्स में यूनिवर्सिटी चलाई जा रही हैं जो कि फेक होती है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फिर जब डिग्री उनको मिलती है वो डिग्री किसी काम की नहीं होती है। जब भी किसी गवर्नमेंट जॉब वगैरह में अप्लाई करते हैं तो फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जिस कॉलेज वगैरह से ये डिग्री ली है वो तो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए यूजीसी जो है लोगों को इस बारे में आगाह करती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या यूजीसी आगे भी रहेगा? तो मैं बता दूं, देश के शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा सुधार जो है वो किया जा रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और या कहें कि यूजीसी और एआईसीटीई यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को समाप्त कर उसकी जगह पर एक उच्च शिक्षा नियामक बनाने की बात जो है वो की जा रही है। अब जो है यूजीसी और एआईसीटीई की जगह पर एक नया संस्था बनाई जाएगी, एक नई एजेंसी बनाई जाएगी जिसका नाम रखा जाएगा हीरा। ठीक है, HEERA, यानी कि हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी। ठीक है, हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी
जो है बनाई जाएगी। नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत और उच्च शिक्षा सचिव के शर्मा के अलावा जो है कुछ अन्य विशेषज्ञों की एक समिति इससे संबंधित कानून जो है वो तैयार करने के लिए काम कर रही है। ठीक है ना, यानी कि यूजीसी की जिसे हम आज देख रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है इसे हटा दिया जाए और इसकी जगह पर हीरा को लाया जाए। ठीक है ना, तो ये जो है आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकता है कि यूजीसी और एआईसीटी के स्थान पर कौन सा संस्थान लाने की बात की जा रही है, तो हीरा संस्थान लाया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चेयरमैन। ठीक है, कि चेयरमैन कौन कौन इस समय क्या क्या है, क्योंकि देखिए अपडेट वाले ये मतलब ये करंट भी एक तरीके से हो जाता है आपके लिए। ठीक है ना, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं इस तरीके से कि यूजीसी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। तो यहाँ पर देखें यूजीसी की वेबसाइट्स पे मैं डायरेक्ट आपको लेके आ गया हूँ। तो आप देखेंगे कि यूजीसी के वर्तमान जो चेयरमैन हैं वो हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। ठीक है, मामी दाला जगदीश कुमार इनका पूरा नाम है। ये चेयरमैन है इस समय यूजीसी के। ठीक है, और हेडक्वार्टर तो मैंने आपको बता दिया था कि नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में कहाँ है, तो बहादुर शाह जफर मार्ग पे है। ठीक है, और वाइस चेयरमैन अगर पूछ ले तो आपको याद है प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव। ठीक है ना, ये वाइस चेयरमैन है यूजीसी के। और सेक्रेटरी की अगर हम बात करें तो श्री के संजय मूर्ति जो हैं वो सेक्रेटरी हैं इस समय यूजीसी के। और यूजीसी किसके अंडर में कार्य करती है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे जो है कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि यूजीसी की स्थापना की सिफारिश जो है किस समिति ने की थी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि यूजीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी वर्तमान में आपको बता दिया है कि भाई जो कौन कौन यूजीसी के चेयरमैन है, कौन कौन वाइस चेयरमैन, मतलब कौन वाइस चेयरमैन है और कौन सेक्रेटरी है। पहले से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन मतलब कौन से नंबर के जो है चेयरमैन थे, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो पहले अगर चेयरमैन पूछ ले आपकी, ठीक है, पहले अगर चेयरमैन आपसे पूछ ले कि यूजीसी के पहले चेयरमैन कौन थे, तो शांति स्वरूप भटनागर, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। 1953 से लेकर 1955 तक जो है ये यूजीसी के चेयरपर्सन रहे थे। ठीक है, पहले ये हैं। दूसरे थे हुमायूं कबीर, श्री हुमायूं कबीर 1955 से 1956 के बीच में। ठीक है ना, यानी 3 साल। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि हिदायत नाथ कुंजरू, ये भी जो है 1956 से 1956 के बीच ही थे, यानी सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का था। सीडी देशमुख आप देखेंगे यहाँ पर। इस तरीके से आपको जो है क्रम भी याद रखने हैं। तो आप क्या करें, 5 ऊपर के याद कर लें, ठीक है, क्रम से, और 5 नीचे के याद कर लें बस। अगर आपको जो है इसमें क्रम में लगाने को भी देता है, ठीक है ना, कि इनको सीरियल वाइज लगाएं, इनके क्रम कार्यकाल के अनुसार लगाएं, तो आप जो है इजीली कर पाएंगे। 5 ऊपर के और 5 नीचे के अगर आप याद कर लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो दिन पर दिन उसका लेवल जो है बढ़ाया जाता रहा है। वाइस चेयरमैन अगर पूछ ले तो याद रखना सतीश चंद्रा, प्रोफेसर सतीश चंद्रा जो थे वो पहले वाइस चेयरपर्सन थे यूजीसी के। सेक्रेटरी अगर आपसे पूछ ले कि पहले सेक्रेटरी कौन थे, तो श्री सैमुअल मथाई। ठीक है, श्री सैमुअल मथाई जो थे वो पहले सचिव थे। ठीक है ना, तो यूजीसी के बारे में इतने फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस जब जब हम आपको डालें नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हैंड रिटन नोट्स पे आपको वहाँ पर अच्छे से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।